ठीक है, अब हम आगे देखेंगे रास। रास क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या होता है? जब हमारी बॉडी में जीएफआर यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट लो हो जाता है तो क्या हो जाएगा? बीपी डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तभी क्या करेगा? जीएफआर भी डिक्रीज करेगा जब ब्लड प्रेशर हमारा क्या आ जाएगा? लो हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? जीएफआर या और ब्लड प्रेशर को क्या करना है? इंक्रीज करना है ताकि हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन जीएफआर रेट नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसके लिए? कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रास। रास क्या है? रास की फुल फॉर्म आती है कई बार, तो क्या होती है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा? जब जीएफआर लो हो जाएगा या फिर बीपी डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है, जो हमारी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है वो क्या कर जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही बीपी डिक्रीज हुआ या फिर जीएफआर डिक्रीज हुआ, जैसे ही बीपी डिक्रीज हुआ वैसे ही हमारी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या कर जाएगी? एक्टिवेट कर जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये एक्टिव होगी या फिर एक्टिवेट हो जाएगी तो ये क्या सिक्रीट करेगी? ये रेनिन को सिक्रीट करना शुरू कर देगी। क्या करेगी? ये रेनिन को सिक्रीट करना शुरू कर देगी। ठीक है, क्लियर है? अब जब रेनिन सिक्रीट हुआ तो रेनिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज के लिए तो रिलीज हुआ होगा। ठीक है, अब क्या करता है रेनिन? इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब सबसे बड़ी बात की एंजियोटेंसिनोजन कहां से आया? एंजियोटेंसिनोजन कहां से आता है? लीवर से। ध्यान रखना। ठीक है, जो एंजियोटेंसिनोजन है वो आता है लीवर से। ठीक है, अब जो रेनिन रिलीज हुआ था, रेनिन का क्या काम है? एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, क्लियर है? अब जो एंजियोटेंसिन 1 है ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में विद एंजाइम। एक एंजाइम की हेल्प से, उस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, क्लियर है? अब जब एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन होगी, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा वेसल्स की, कैपिलरीज की, और क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा। अब जब ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और एल्डोस्टेरोन होगी तो इसकी वजह से क्या कर जाएगा? बीपी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, सबको पता है, जैसे ही हम प्रेस करेंगे वेसल्स को तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी। अब जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो क्या कर जाएगा? जीएफआर और ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। और ध्यान रखना, जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है? सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर? एक और बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? हमारा जीएफआर था, बीपी और जीएफआर लो हो गया। जैसे बीपी लो हुआ हमारी बॉडी का तो वैसे ही जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स थी जो वो क्या कर गई? एक्टिवेट कर गई। जैसे ही जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट कर गई, वो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने क्या किया? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने एक्टिवेट होने के बाद रेनिन को रिलीज किया। अब रेनिन रिलीज हुआ, अब हमारी बॉडी में लीवर के पास क्या था? लीवर से क्या आता है? हमारी बॉडी में आता है एंजियोटेंसिनोजन। अब एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया रेनिन ने एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर दिया हमने एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्या नाम था? एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की और क्या की? एल्डोस्टेरोन का रिलीज किया। अब जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुई तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और एल्डोस्टेरोन के रिलीज की वजह से क्या हो जाएगा? जो हमारा ब्लड प्रेशर था वो इंक्रीज कर जाएगा, जीएफआर भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट में क्या करवाना था हमें? करवाना यही था, हमें ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना था और जो हमारा जीएफआर रेट लो हुआ था उसको भी क्या करना था? इंक्रीज करना था। ठीक है, और एक क्या पॉइंट था इसके बाद? जो हमारा एल्डोस्टेरोन था वो क्या करता है? सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है। ठीक है, क्लियर है? इतना सा रास। ठीक है, क्लियर है? अब एक बार देख लो आप रास को दोबारा, फिर आगे करते हैं।